जय हिंद। आज CDPO 2018 में जो पेपर आया था उसको लेकर आया हूँ। इसको देखकर आपको इसकी तैयारी के बारे में अंदाज़ा लगेगा और आपको पता लगेगा कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका जो 2018 में पेपर हुआ था ये PT का कटअप कितना रहा था, आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, ये टोटल पेपर देख को आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू में 1 से 30 क्वेश्चन तक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अगर जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम आपको बता देंगे और बाकी ये पूरा पेपर टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर देख लीजिएगा। और मैं हर एक का आंसर लिख दिया हूँ, जैसे कि पहला का आंसर सी है तो सी लिख दिया हूँ, बाकी टिक आउट भी लगा हुआ है। तो देख, एक पहला से लेकर 30 तक मैंने बताया करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पहला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय का करंट अफेयर है। ये एक पूछा था, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो उस समय विप्लव कुमार देव था। अभी आप देख लीजिएगा कि कौन है। एक क्वेश्चन GS के रूप में अब आ सकता है कि भारत माता मंदिर कहाँ है, उस समय निर्माण किया जा रहा था तो मध्य प्रदेश में था। एक क्वेश्चन VVPAT के फुल फॉर्म पूछा था, ये अभी भी आ सकता है। VVPAT का फुल फॉर्म वोटर वेरीफेयर पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन इसका ये सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। ये अब उस समय का करंट अफेयर है, अब नहीं आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन फिर से आ सकता है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है, तो इसका आंसर डी होगा, बड़ोदरा में स्थापित है। कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है, तो कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम दीनदयाल पोर्ट है, गुजरात में जो अवस्थित है। दलित शब्द, ये उस समय का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाबंदी लगा दिया था, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा गया था, हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 का पूछा गया था प्रथम स्थान पर, तो उस समय फिनलैंड था। लेकिन अब आपको अभी का याद रखना है कि 2020 में जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है भारत का 144 नंबर पर है और 2019 में 140 नंबर पर था। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है GS के रूप में, दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा पाई गई है, ये मैक्सिको में पाई गई है, टुलुम में, इसका ऑप्शन ए सही है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, उस समय का क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन था। ये रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में पूछा गया था, उस समय अभियान चलाया जा रहा था इंसानियत नाम से, ऑप्शन ए इसका भी सही होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है GS के रूप में, पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो देसी भाषा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, इसका आंसर सही होगा। बाकी आपको याद रखना है कि 2020 में पौधे के स्वास्थ्य के लिए वर्ष घोषित किया गया है, 2021 में पीस एंड ट्रस्ट और 2022 में मत्स्य पालन के लिए आपका वर्ष घोषित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाटो का 29वां सदस्य, एक क्वेश्चन फिर से आ सकता है, तो 29वां सदस्य इसका था मोंटेनेग्रो था, ऑप्शन इसका डी होगा। लेकिन अभी वर्तमान में नाटो का कुल 30 सदस्य है और 30वां सदस्य जो है उत्तरी मैसेडोनिया है, तो आप इसको अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। ये एक कुंभ मेला से पूछा गया था कि उस समय का था कि यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था कुंभ मेला का, लेकिन आप इस बार के याद रखिएगा कि 2021 में कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार में किया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। 21 नंबर फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पहला मुफ्ती एवं सैयद अवार्ड फॉर पब्लिसिटी इन पब्लिक लाइफ 2018 किसको दिया गया था, नीतीश कुमार के। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मुफ्ती सईद अवार्ड कहाँ के मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ओरिजिनल पेपर है ये अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उस समय का क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध बिहार
बिहार सरकार के द्वारा ही लगाया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर पूरा उपलब्ध कर दूंगा, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। अब 2021 में ओलंपिक खेल 32वां हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है। तो इसका आंसर ए आपका सही हो जाएगा। आप अतिरिक्त रूप से याद कर सकते हैं कि 33वां ओलंपिक खेल जो 2024 में होगा वो फ्रांस में होगा, और 34वां जो ओलंपिक खेल 2028 में होगा ये लॉस एंजिल के अमेरिका में होगा। ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा। भले ही ये पूछा जाएगा कि सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से संबंधित थे, तो एथलेटिक्स थे। ये उस समय का क्वेश्चन था, जो गोल्ड मेडल जीता था तब क्वेश्चन आया था। एक दो बुक आप याद रख लीजिएगा, वैसे तो उस समय का क्वेश्चन था लेकिन फिर भी याद रखिएगा। बुक का नाम है इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 29 नंबर में एक और बुक का नाम लिखा गया था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू द इंडियाज ग्रीन मूवमेंट, किसके द्वारा लिखी गई थी? सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई थी। और ये भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाए, ये थीम से पूछा गया था। तो आप टोटल 30 क्वेश्चन में देख रहे हो कि करंट अफेयर का पैटर्न क्या है। अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिवस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका थीम पूछा जा रहा है, बिहार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खेल जगत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो प्रमुख सम्मेलन है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपको क्वेश्चन देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा किस टाइप के बिहार में क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी के द्वारा। ये क्वेश्चन है जो 2018 में सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब सेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से हिस्ट्री इतिहास का क्वेश्चन आया था, यहाँ से आपको सब देखना होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, परघोत कहाँ का राजा था? तो परघोत जो राजा था अवंती का राजा था। हूँ राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? इसका ऑप्शन बी प्रकाश धर्मन। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ये राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि 1003 से 1010 एडी तक ये रहे थे। 34 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण लिखित है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? ऑप्शन इसका डी सही होगा, 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में। क्वेश्चन 36, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी इसका सही होगा, मलिक काफूर। और क्वेश्चन 37, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का बृहदान्त किस रूप में जाना जाता है? रेहला के रूप में जाना जाता है। ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो 38 का आंसर सी होगा, दसवीं द्वार। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? 1829 ईस्वी में पास किया गया था। इसका आंसर बी होगा। और एक अतिरिक्त रूप से इसमें याद करिएगा कि ये नियम एक्ट 17 नियम के द्वारा पास किया गया था, और 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये आपका WH स्लीमन को प्राप्त है। ये विलियम बेंटिन के काल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियान चलाया गया था? 1917 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस वर्ष बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1938 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? 23 मार्च 1942। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 16 जुलाई 1947। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में बैठा था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किए गए? खारवेल के द्वारा विजित की गई है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 20 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? चौसा में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1759 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ से 31 से 50 तक हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। अब यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर ये नदी पूछता तो नीबू नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाले फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो ससेन नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों बरगंडी, अल्सासे, शैंपेन से अंगूरी मदिरा प्राप्त किया जाता है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है? तो बेंगुएला धारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठंडी जलधारा है। आगे, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है? कुर्द। ऑप्शन बी इसका डी इसका सही हो जाएगा। ब्राज़ील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। इसका बी सही हो जाएगा। और अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा कि पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर से कम होती है? 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन आया था ओरिजिनल CDPO का जो 2018 में एग्जाम हुआ था। आइए आगे देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाला इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो हरीके बैराज से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? पूर्वी घाट पर नहीं उगते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप और उत्तरी पूर्वी द्वीप पर आर्द्र सदाबहार वन उगते हैं। आगे देखते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियाँ है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? इसका एक से अधिक होगा, इसीलिए ऑप्शन इसका आंसर ई सही हो जाएगा। तो ई वाला भी BPSC में ऑप्शन आंसर आता है, तो आपको ध्यान से वहाँ पर टिक आउट लगाना है पूरी बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ते हुए। मणिपुर के मध्य घाटी में सेकेंडरी गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो मैते कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। मिसिसिपी अरुणाचल प्रदेश में, कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है, आपातानी जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित SC जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से सबसे अधिक है। तो ये आपका पंजाब और लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो बनिहाल दर्रे के नज़दीक है जवाहर सुरंग। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड
झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मिथिला मैदान आपका नहीं करता है, क्योंकि मिथिला मैदान जो है नेपाल के साथ करता है। भारत के 36वें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है, ऊपर से पूछा है दोस्तों, तो ये आपका 35 स्थान है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपको ये आपके लाभदायक हो रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दिया से संबंधित है। ऑप्शन इसलिए ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, दी से दियारा और दी से दिया। तो सियासत का आंसर ए आपका हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो अभी तक मूंगा रेशम को पंजीकृत नहीं किया गया है। तो आंसर इसका तो बी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं कि किसको किसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग को बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसको हिंदी में भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। तो अभी तक जर्दालू आम को दिया जा चुका है, कटनी धान को दिया जा चुका है, मघी पान को दिया जा चुका है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पैराहार से होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, तो संथाल इसका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये गंगा नदी के किनारे, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो आपको ये जरूर वीडियो लाभदायक हो, इससे आपको पैटर्न पता चलेगा। तो अभी तक आप लोग ज्योग्राफी का देख रहे थे क्वेश्चन, अब यहाँ से संविधान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नागरिक स्वास्थ्य का। भारत के संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था तीसरे वाचन में, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है, फ्रेंच की क्रांति से आई है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों जानते होंगे कि आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं और 12 से 35 मौलिक अधिकार में है, इसीलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो 343 में देता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रथम आपातकालीन स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित किया जा सकता है, 6 महीने तक सीमित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह के प्रावधान किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो उपराज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, जो संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच में बना है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है, जिसको PIL कहते हैं, जो आप ठोकते हैं, ये अमेरिकी गणराज्य USA से आपका स्टार्ट हुआ है। और अतिरिक्त रूप से याद करिएगा कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और सोवियत गणराज्य रूस, जिसको बोलते हैं ना मौलिक कर्तव्य, आपका रूस से ही उत्पन्न हुआ है। किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है, भाग 20 में दिया गया अनुच्छेद 368 के तहत, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत वर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है, तो आपका मैनजस्ट
या जिसको टेट्राफ्लोरोट बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे होंगे इकोनॉमी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या विनिवेश या एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है या सकती है? तो आपका तीनों खरीद सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान, इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितने बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो द्विवार्षिक करती है, यानी कि 6 महीने पर करती है, तो इसके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? सीपीआई संयुक्त रूप से करती है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस आधार पर की जाती है या किस पर आधारित है? तो धन की सीमांत व्यय पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस संशिष्ट अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर जो होगा एक से अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो निर्यात के समान मानी जाती है, इसलिए आपका आंसर डी सही हो जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत के सार्वजनिक खाता में जमा होती है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? कर्ज बनाने वाले पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, के संदर्भ में राजस्व तटस्थ का दर अर्थ क्या है? तो वह दर जिस पर राज्य का केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाए। आगे है 94 नंबर क्वेश्चन। भारत में कृषि फसल की अवधि होती है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। देश में जनसंख्या संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है, तो तृतीय है, और इसके साथ आप याद रखिएगा पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार है। तो देखिए यहाँ से आपका बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया, बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बिहार संबंधित आया है। बिहार के जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास जिले में 75.59% साक्षरता है, इसलिए आंसर इसका भी सही हो जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, तब पूर्णिया है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो C&N अल्स्टॉम कंपनी को मिला है, इसलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? ये बक्सर जिला के राजपुर में हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप सुधा वाला आइसक्रीम वगैरह दूध वगैरह लेते हैं तो उससे आधारित क्वेश्चन है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की थी? तो उस आईएएस अधिकारी का नाम है रामचंद्र सिन्हा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 100वां क्वेश्चन है, बिहार में लीची उत्पादन भारत उत्पादन क्या है? तो भारत के उत्पादन का 74% जो है बिहार में लीची उत्पादन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते देखते मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिया है, इसलिए आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर चैनल को लाइक करें
अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी क्वेश्चन आगे भी देखते हैं, 50 क्वेश्चन और किस किस सेक्शन से पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चन इतिहास हिस्ट्री से पूछा गया है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो पहली पुस्तक का नाम है तुहफत उल मुहाहिदीन, इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ चीज आप याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, विराटुल अखबार, बंगदूत इन्हीं की रचना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये आपका जौनपुर के केरामल अली ने चलाया था, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जमालुद्दीन अफगानी थे, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला, ये गुजराती सेठ थे, इनको बुलाया गया था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? 1904 में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र इसमें नहीं मारना है। इसमें पूछ रहा है कि अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी का अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तब टिक आउट करना है, क्योंकि बीपीएससी आयोग आपको पर्याप्त टाइम दे रही है। 2 घंटा बहुत टाइम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसका कथन है? तो शिक्षा से संबंधित ये टी मैकाले ने ऐसा बात कहा था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको 1909 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो। आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया है? तो ये आपका अवध में चलाया गया था, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। खान अब्दुल गफ्फार का द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका रेड शर्ट से जाना जाता है, लाल कुर्ती जिसको बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बेथी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था? ये बाबू कुंवर सिंह का ने कहा था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का अवतार मानते, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ये देवगढ़ में हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था, जो 1875 ईस्वी में आपका हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो आपका जगदीवन राम ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तावान देना पड़ता था, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना जिला में खोला गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, बिहार से संबंधित थे। पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो याद रखिएगा, पटना के नगर पालिका के चेयरमैन थे, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ? श्रीरंगपट्टनम, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, कब? आंग्ल मैसूर तीसरा में हुआ था 1792 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उसी समय हुआ था। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का बोल रहा था मुख्यमंत्री होता है, और केंद्र सरकार का बोलता था प्रधानमंत्री, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के लिए नोट की देनदारी किसकी होती है? तो ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये अपघर्षण का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो आपका इससे एक से अधिक इसका आंसर होगा, इसलिए ई इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से दोस्तों आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें आपको बायोलॉजी को भी क्वेश्चन मिलेगा, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा, और फिजिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इन चारों में से अपघटक जो है जीवाणु से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही। आगे देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? आइंस्टीन ने कहा था, और आइंस्टीन ने ही E=mc² समीकरण निकाला था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा सही। आगे क्वेश्चन आया साइंस से, वो उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, तो ये ईंधन से बदल देता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथि पाए जाते हैं, और अधिवृक्क ग्रंथि से याद रखिएगा कि इसे लोरो और ओरो हार्मोन बोलते हैं, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, और एल्डोस्ट्रीन हार्मोन स्रावित अधिवृक्क ही करती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कुछ अतिरिक्त बातें याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो होती है यकृत होती है, और मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को बोला जाता है। आगे देखते हैं, 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो 100 डेसिबल किसका? एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा इसका स्थिर रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सुक्रालोज इसका सही आंसर, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एंटीबायोटिक अगर पूछता तो ई आंसर सही हो जाता, क्योंकि एथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, और टेट्रासाइक्लिन भी है एंटीबायोटिक। हेपेटाइटिस बी की विषाणु का उद्भवन काल होता है, तो आपका 30 से 180 दिन के बीच हेपेटाइटिस बी का होता है, इसीलिए इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो गुमदका जिसको टम शेप में हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, इसलिए सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? गेम्बुसिया फिश है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होता है तो स्कर्वी रोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो धमनी की तीव्रता मापता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जो कि हेमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन होता है। हीम मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित करते हैं तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका कार्य का बारे में पूछ रहा है, तो कार्य को किस में प्रदर्शित करते हैं? जूल में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ये सब रेडियोधर्मी तत्व है। आगे देखते हैं, डॉक्टर या डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कब करता है? तो कब करता है? नाड़ी गति बंद हो जाए तब, हृदय गति रुक जाए तब, आँख की पुतली स्थिर एवं फैली गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। डी में क्या कर रहा है कि उपयुक्त सभी तीनों तत्व एक साथ मौजूद हो। तीनों अगर एक साथ मौजूद हो जाता है तभी डॉक्टर किसी शरीर को मृत घोषित करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। आगे है क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता, उसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि किसके उपचार से उपचारित, और दूर दृष्टि के बारे में पूछता तो उत्तल लेंस का उपचार किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत ना होगा। अब देखते हैं आगे, संघनन क्या है? जिसको इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बांस का दर में परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीतल का मिश्र धातु है तो जस्ता तथा तांबा मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लोहो का शुद्धतम रूप है तो पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम रूप है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दूरी से है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और एक याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में होता है और 9.46 10⁻12 किलोमीटर में होता है। तो ये आप टोटल 150 के 150 क्वेश्चन देख लें। और जब ये आप देखिएगा तब इस सेक्शन से किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा है वो मैं बता देता हूँ। इसमें मैं काउंट किया है तो उसमें करंट अफेयर से आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हिस्ट्री से आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ज्योग्राफी से आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नागरिक शास्त्र जिसको सिविक्स बोलते हैं उससे आपका 13 क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स से जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं उससे आपका कुल 13 क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार से आपका 14 क्वेश्चन पूछा गया है। और साइंस से आपका टोटल 27 क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया है। कुल मिलाकर पेपर जो था तीनों मिलाकर पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन इजी था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चन टफ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर बैलेंस पेपर था। और इसमें देखिएगा कि करंट अफेयर की बड़ी भूमिका है। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, अगर करंट अफेयर कोई बच्चा 30 में 30 सही कर देता तो उसका रिजल्ट आने की चांस हो जाती है। उसके बाद दूसरी अधिक भूमिका हिस्ट्री करता, हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। और उसके बाद साइंस भी देखिएगा तो 27 क्वेश्चन है। और बिहार पढ़ना मत भूल जाइएगा क्योंकि बिहार से भी अभी ट्रेंड है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। ये जो 2018 में पेपर CDPO का हुआ था उसमें 14 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योग्राफी से भी 20 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मैथ नहीं पूछा गया था, वैसे BPSC लेता है
63वीं लो लिया था या 64वीं लिया था या 62वीं लिया था या 66वीं लिया था, उसमें 10 क्वेश्चन मैथ का रहता है। तो चूँकि बीपीएससी ये पेपर कंडक्ट करवाती है, इसलिए आप थोड़ा बहुत मैथ भी देखते रहिएगा, फार्मूला वगैरह, और नहीं भी देखिएगा। अगर आपका जीएस सही है, करंट अफेयर सही है, तो आप इस पेपर को निकाल दीजिएगा, बहुत अच्छा पोस्ट। अब आप देखिएगा कि इसमें कितना कट ऑफ गया था, तो आपको कट ऑफ का अंदाज़ा होगा कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। बीपीएससी का इतिहास है कि कट ऑफ इसी के अराउंड आकर रुक जाती। तो इसमें देखिएगा कट ऑफ जनरल कैटेगरी का मेल में गया था 98 गया था, बीसी का 95 गया था, एबीसी का 92 गया था, एससी का 90 गया था, ठीक है। हैंडीकैप का था तो 85 गया था, और फ्रीडम फाइटर का 90 गया था। उसी तरह से अगर फीमेल के बात किया जाए तो फीमेल में आपका जनरल कैंडिडेट में 91 गया था, बीसी में 89 गया था, ईबीसी में 85 गया था, और एससी में 80 गया था। तो ये आप कटअप भी देख लीजिए, इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा। तो मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस करवा दिया, किस सेशन से कितना क्वेश्चन पूछा था, और इस पीटी एग्ज़ाम का कटअप का रही थी। और ये भी अगर अच्छे लेवल का पेपर आता है तो इसका कटअप इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर 100 नंबर प्लस अगर आप ले आते हैं तो इसमें आपका होने की चांस काफ़ी अधिक रहे, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा लग गया था, ठीक है। तो अगर आपको ये सही समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि आपको तो फ़ायदा हो ही, और अपने दोस्तों के भी उसके तैयारी में उसको भी फ़ायदा हो। तो धन्यवाद, जय हिंद।